जय हिंद। नमस्कार साथियों। आगामी 70 दिन में आपका प्लान क्या रहना चाहिए, आइए देखते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एक सॉलिड 70 दिन के मास्टर प्लान की। देखिए, इसे सिर्फ एक स्टडी प्लान मत समझिए, ये सिलेक्शन तक पहुंचने का एक पक्का रोड मैप है। जी हाँ, मिशन शुरू हो चुका है और दिन है सिर्फ 70। मार्च 2026 की परीक्षा के लिए एक एक दिन कीमती है और ये जो प्लान है ना, इसका हर हिस्सा सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया है, वर्दी के एक कदम और करीब पहुंचना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, एग्जाम के पैटर्न को समझिए। 4 सेक्शन है और चारों का वजन एकदम बराबर है, किसी को भी हल्का नहीं ले सकते। और एक बात काट बांध लीजिए, सिलेक्शन का फैसला रिटन एग्जाम ही करेगा। मतलब हमारा 80 से 85% फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर होना चाहिए। इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस पूरे 70 दिन के मिशन का बस एक ही मंत्र है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। मतलब सवाल सही भी करना है और तेजी से भी करना है। यही वो 2 पहिए हैं जिन पर सिलेक्शन की गाड़ी चलेगी और हम देखेंगे कि इस प्लान का हर फेज इन्हीं दोनों चीजों को कैसे मजबूत करता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हमारा ये 70 दिन का मिशन कैसा दिखेगा। हम इसे 3 फेज में तोड़ेंगे। पहले नींव बनाएंगे, फिर रिवीजन और स्पीड पर काम करेंगे और आखिर में होगा मॉक का महासंग्राम। और अंत में कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की बात करेंगे जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो फेज 1, नींव को मजबूत करना। ये मिशन के पहले 35 दिन हैं। ये सबसे लंबा फेज है और सच कहूँ तो सबसे जरूरी भी, क्योंकि यहीं पर तैयारी की वो बुनियाद रखी जाएगी जो आखिर तक साथ देगी। फेज 1 का टारगेट एकदम क्लियर है, 100% सिलेबस कवरेज। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, एक भी टॉपिक छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो समझ बनेगी जिस पर सिलेक्शन की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो करना क्या है रोज? देखिए, विधि और संविधान पर खास ध्यान देना है। ये स्कोरिंग भी है और सिलेक्शन की चाबी भी। आईपीसी की ये धाराएं, मौलिक अधिकार, ये सिर्फ सवाल नहीं हो, ये कल आपकी ड्यूटी का आधार बनेंगे। तो रोज एक टॉपिक उठाइए और उसके कम से कम 30 MCQ लगाइए। बाकी विषयों के लिए भी यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना। लेकिन सिर्फ पढ़ते रहने से काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फेज 1 में ही हमें टेस्टिंग शुरू कर देनी है। हर 7वें दिन एक सेक्शनल टेस्ट, 14वें दिन से पहला मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। इससे शुरुआत से ही पता चलता रहेगा कि हम सही रास्ते पर है भी या नहीं। चलिए अब आते हैं फेज 2 पर, दिन 36 से 55 तक। इसका मकसद है ज्ञान को कौशल में बदलना। मतलब अब तलवार को धार देने का वक्त आ गया है। जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करना है और तेज करना है। फेज 2 का रूटीन बहुत सीधा है लेकिन बहुत असरदार। सुबह का टाइम रिवीजन के लिए और शाम का टाइम पिछले सालों के पेपर्स यानी PYQs के लिए। ये कॉम्बो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में एकदम फिट कर देगा और आपको एग्जाम के पैटर्न का मास्टर बना देगा। अच्छा, ये PYQ महारत है क्या चीज? इसका मतलब ये नहीं कि बस एक बार पेपर सॉल्व कर लिया और हो गया। नहीं, इसका मतलब है 2017 और 2021 के पेपर्स को कम से कम 2 बार सॉल्व करना, ताकि हर सवाल, हर ऑप्शन दिमाग में छप जाए। इससे ये समझ आता है कि एग्जामिनर का दिमाग चलता कैसे है। तो फेज 2 में आकर माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। अब खेल सिर्फ ये जानने का नहीं है कि सही जवाब क्या है, अब खेल इस बात का है कि एग्जाम के प्रेशर में कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से उस सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। और अब फेज 3, द फाइनल असॉल्ट, मॉक का महासंग्राम। ये आखिरी 15 दिन सबसे ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और अपनी तैयारी को फाइनल टच देना। तो देखिए, आखिरी 2 हफ्तों का प्लान क्या है? दिन 56 से रोज एक मॉक टेस्ट देना है, रोज। फिर आखिरी हफ्ते में मॉक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करेंगे, एक दिन छोड़कर एक, ताकि दिमाग को रिवीजन और रिकवरी का भी पूरा टाइम मिले। ये सब इसलिए ताकि एग्जाम वाले दिन परफॉर्मेंस अपनी पीक पर हो। अब बात करते हैं आखिरी 72 घंटों की, द लॉकडाउन प्रोटोकॉल। रूल नंबर 1, कुछ भी नया नहीं छूना है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जो पढ़ा है उसे दोहराना है। फॉर्मूले, लॉ के सेक्शंस, जीके के नोट्स, बस। और सबसे जरूरी, नींद पूरी लेनी है। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, कोई ऑप्शन नहीं। चलिए अब जल्दी से कुछ गोल्डन रूल्स देख लेते हैं जो इस पूरे मिशन के दौरान याद रखने हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करते हैं। पहला गोल्डन रूल, PYQ को सिर्फ पुराना पेपर मत समझिए। ये आने वाले पेपर का ट्रेलर है, एक ब्लूप्रिंट है। ये वो खुफिया जानकारी है जो आपको बताती है कि दुश्मन कहाँ हमला करने वाला है।
इसे अच्छी तरह से डिकोड करना बहुत जरूरी है। दूसरा और सबसे जरूरी रूल, लॉ इज द की। विधि ही सिलेक्शन की चाबी है और इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो मेरिट में आपको हजारों लोगों से ऊपर या नीचे कर सकता है। तीसरा रूल, अपने स्कोर को बढ़ते हुए देखिए। हो सकता है शुरुआत 280 से हो, कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, 360 प्लस। यही सेफ जोन है और यकीन मानिए इस प्लान को फॉलो करके ये टारगेट हासिल किया जा सकता है। और चौथा गोल्डन रूल, जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, मॉक की गिनती से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। 10 मॉक देकर भूल जाना बेकार है, इससे अच्छा है 5 मॉक दो, लेकिन उनकी एक एक गलती का पोस्टमार्टम करो, असली इंप्रूवमेंट वहीं से आएगा। तो ये रहा पूरा 70 दिन का बैटल प्लान, यूपीएसआई सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट। अब सब कुछ सामने है, मिशन आज से, अभी से शुरू होता है। सवाल बस एक है, तो पहला कदम क्या होने वाला है?